हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डीएसयू की साइट पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसे लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं और नो डाउट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने आया हूं और वो इंफॉर्मेशन है सीट कैंसिल से रिलेटेड। किन किन बच्चों की सीट कैंसिल हो गई है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सीट ओपन करता हूं। वो ये सीट है जिसमें 691 स्टूडेंट्स के नाम है। मैं पूरा कैलकुलेट कर लिया है। 691 बच्चे हैं इसके अंदर और उन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ध्यान समझना, ये कौन से बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें अपना नाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जिन बच्चों का नाम इसमें नहीं मिला, समझ जाओ कि वो लोग सेफ है, मतलब कि उनका एडमिशन हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, फिर उससे पहले फीस सबमिट की, फीस सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया। डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। सपोज करो कोई ओबीसी का था तो उसके बाद एनसीएल नहीं था, या उसने किसी ने मार्क्स गलत डाल दिए, एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया है और वो है ये 691 स्टूडेंट्स। अब पॉइंट ये है कि अब इन बच्चों का क्या होगा। तो अगर ये बच्चे अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, जो उन्होंने फीस सबमिट की थी वो अपना रिफंड चाहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डाउट है कि हमने तो फीस भी सबमिट कर दी है तो इसका मतलब एडमिशन कंफर्म हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटा। आपने फीस सबमिट कर दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। तो अब आपकी फीस का क्या होगा। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आगे के राउंड में जा सकते हैं। अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है अपना फी रिफंड करवाने का। तो फी रिफंड करवाने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे रिफंड होगा। बाकी ऑप्शन आ गया है आपके पास यहीं पर एडमिशन वाले सेक्शन के अंदर, रिफंड फॉर्म 2025 एडमिशन। अगर आप लोगों को अपनी फीस वापस चाहिए तो इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग अपना फी रिफंड ले सकते हैं। ठीक है। तो अब बच्चों बात यह है कि इस वाले को बाई चांस में मत फिल कर देना। अगर बाई चांस में फिल कर दिया तो आपका फी रिफंड आ जाएगा, बेशक से एडमिशन हो रखा हो। तो ये फॉर्म वही बच्चे फिल करें जिनको अपनी फीस वापस चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चों ये मैं दिखा रहा था आप लोगों को लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट में ये नहीं दिया हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए आपको डीएसयू द्वारका कैंपस जाना होगा, वहां जाके बात करनी होगी। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर से आप लोग सर्च कर सकते हैं। खैर, सर्च का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म नंबर से आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म नंबर से आपको अपना नाम, ईमेल आईडी पता चल जाएगा, आपकी कैटेगरी क्या है ये पता चल जाएगा। अब सपोज करो किसी बच्चे का किसी कैटेगरी में गड़बड़ हो गया है, कैटेगरी की वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ है, तो वो बच्चा अपनी कैटेगरी को डीएसयू में जाकर के चेंज करवा सकता है, जनरल करवा सकता है और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये प्रोसेस होगा जिन बच्चों के लिए कैटेगरी की दिक्कत है। जिन बच्चों के मार्क्स में दिक्कत है उसके लिए डीएसयू वाले बताएंगे कि डीएसयू में अब क्या ऑप्शन हो सकता है और ऑप्शन होगा भी या नहीं होगा। तो ये आपको डीएसयू में जाके बात करना पड़ेगा। तो आई थिंक अब बातें समझ में आ गई होंगी कि करना क्या है। और अब बात ये आती है कि जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं है उन बच्चों को क्या करना है। तो उन बच्चों को बेटा कल मॉर्निंग में 9 बजे अपने कॉलेज पहुंच जाना है। वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद आपके पास सारे सब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस बार होने वाले हैं, कौन कौन से फैकल्टीज होंगे। वो फैकल्टीज भी उसी ग्रुप के अंदर होंगे, वो लोग सारे अपना बताएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि कल से या परसों से भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, बट चांसेस ये है कि कल परसों की बजाय, डीएसयू थोड़ा सा इस टाइम में ढीला चल रहा है, तो कल परसों की बजाय मंडे से ही स्टार्ट होगी जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग अपना पेन और रजिस्टर लेकर के डेफिनेटली कल मॉर्निंग में अपने डीएसयू पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिशन इंक का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि बच्चों आप लोगों का एडमिशन तो हो गया। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया उनके लिए बात करना चाह रहा हूं। बच्चों आप लोगों का एडमिशन तो हो गया, लेकिन अब इस बात को जरूर ध्यान रखना कि एडमिशन होना ही सारा काम नहीं होता है। बिकॉज ऐसा भी हुआ है लास्ट ईयर कि 120 बच्चे थे क्लास में और ओनली 4 बच्चे पास हुए हैं। तो बच्चों वहां पर जाने के बाद
आप लोगों को अपनी पढ़ाई को बहुत ही कंसंट्रेट होके करना है, बिल्कुल भी क्लासेस मिस नहीं करनी है। टीचर्स के साथ कभी भी गलत बिहेवियर मत करना। ये स्कूल के टीचर नहीं है, ये कॉलेज के टीचर्स हैं, और कॉलेज के टीचर्स के साथ अगर कभी आपने बहस कर ली तो हो सकता है कि वो बहस किया हुआ आपके लिए पूरी लाइफ के लिए दर्दनाक सिद्ध हो जाए, बिकॉज वो लोग, उन लोगों के हाथ में पावर होती है आपका पूरा सर्टिफिकेट बिगाड़ देने का। वो इंटरनल मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए अपनी अटेंडेंस को, अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखना, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। और साथ में मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर आप लोगों को पॉलिटेक्निक की कोचिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, जो पॉलिटेक्निक में सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स आएगा आप लोगों में, फिजिक्स आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, कोई भी सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक का अगर आप लोगों को डाउट है, अगर आप लोगों को कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मिशन इंजीनियरिंग का बैच जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में स्टार्ट होगा, जिसमें मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे स्टार्ट कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।